जरा सोचिए, एक एकदम मॉडर्न शीशे की बनी हुई गगनचुंबी इमारत, लेकिन क्या हो अगर उसकी एक मंजिल मौजूद ही ना हो, और जो मंजिल है ही नहीं वही लोगों की जान ले रही हो। आज की कहानी एक ऐसी ही भूता मंजिल और एक जानलेवा भविष्यवाणी की है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर को मिली इसी डरावनी चेतावनी से। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि ये आने वाले एक बहुत बड़े विनाश का साफ साफ संकेत है। देखिए, ये कहानी किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है मुंबई की एक बेहद हाई टेक बिल्डिंग में हुए एक बड़े ही अजीब पुलिस केस से। तो इस केस की जांच के लिए पहुंचते हैं इंस्पेक्टर देशमुख, जो हर बात को शक की नजर से देखते हैं, और उनके साथ हैं उनके जूनियर हवलदार रफीक। अब शुरुआती जांच में ही पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जो दिमाग घुमा देता है। एक इमरजेंसी कॉल आती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो दिखता है कि वो आदमी लिफ्ट के अंदर तो गया, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आया। पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था, और मामला तब और भी ज्यादा उलझ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग से इस तरह गायब होने वाला ये कोई पहला इंसान नहीं है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। हमें मिलना होगा राहुल से। उसके साथ हुआ एक भयानक हादसा ही इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। एक रात राहुल ऑफिस से निकल रहा था, और तभी लिफ्ट के दरवाजे एक ऐसी मंजिल पर खुलते हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। 13वीं मंजिल। लिफ्ट में दो कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे दिखने वाले लोग आते हैं। उनकी बातें सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। वो बात कर रहे थे कि ये बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी है, कि इसे बनाने में कई मजदूर मारे गए, और कल फ्राइडे द 13th है, जिस दिन के लिए एक मौत का जाल बिछाया गया है। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसे उसका दोस्त बताता है कि इस बिल्डिंग में 13वीं मंजिल है ही नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। मतलब, एक तरफ राहुल का अनुभव है, वो एक जगह पर होकर आया है, और दूसरी तरफ बिल्डिंग का नक्शा है जिसके मुताबिक वो जगह कभी बनी ही नहीं। कई हफ्ते बीत जाते हैं। राहुल का वो बुरा सपना लौट कर आता है, लेकिन इस बार बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। देर रात काम खत्म करके राहुल रात के 12:15 बजे लिफ्ट में घुसता है, और लिफ्ट फिर से उसी भूताहा 13वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती है। घबराकर वो लिफ्ट से बाहर भागता है और खुद को एक बिल्कुल अंधेरे सुनसान गलियारे में पाता है, और ठीक उसी पल उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। वो एक भयानक लूप में फंस चुका था। वो सीढ़ियों से नीचे भागता है तो वापस 13वीं मंजिल पर पहुंच जाता है। वो ऊपर की तरफ भागता है तो भी वापस 13वीं मंजिल पर ही पहुंच जाता है। और फिर उसे सबसे डरावनी चीज का एहसास होता है। जब वो अपनी घड़ी देखता है तो पाता है कि वक्त 12:15 बजे पर ही जम गया है। लिफ्ट लौट कर आती है, और अंदर पहले से गायब हुए एक कर्मचारी का भूत होता है। दरवाजे बंद होने से पहले वो बस एक भयानक संदेश देता है। तो चलिए वापस आज के समय में लौटते हैं। बुरी तरह डरा हुआ राहुल अपनी ये अविश्वसनीय कहानी इंस्पेक्टर देशमुख को सुना चुका है। अब इंस्पेक्टर देशमुख के सामने एक मुश्किल चुनाव है। एक तरफ है उनका तर्क, उनका लॉजिक, और दूसरी तरफ है एक ऐसी भविष्यवाणी जो किसी दूसरी दुनिया से आई लगती है। हवलदार रफीक का मानना था कि राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक चेतावनी थी। इस जानलेवा सिलसिले को रोकने का एक आखिरी मौका था, कि असली तबाही तो कल फ्राइडे द 13th को होने वाली है। अपने मन में गहरे शक होने के बावजूद इंस्पेक्टर देशमुख एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सैकड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। वो उस नामुमकिन सी लगने वाली चेतावनी पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। देशमुख अचानक से एक पुलिस ड्रिल का ऑर्डर देते हैं और पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लेते हैं, और ठीक उसी वक्त शॉर्ट सर्किट से एक भयंकर आग लग जाती है। लेकिन उनका ये एक फैसला एक बहुत बड़ी त्रासदी को टाल देता है। सैकड़ों जाने, ये उन लोगों की संख्या है जो सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि एक शक्की पुलिस वाले ने एक भूत की कहानी पर यकीन करने का बड़ा जोखिम उठाया।
अपनी आंखों के सामने बिल्डिंग को जलते हुए देखकर देशमुख को यह खौफनाक एहसास होता है कि अगर उन्होंने राहुल की कहानी को बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया होता तो आज वो सैकड़ों मौतों के गवाह बन रहे होते। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी ये तर्क की दुनिया और वो अनदेखी ताकतें जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उनके बीच की जो लकीर है वो आखिर कितनी पतली है।